नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अशोक सुतार ग्रांधी पर। तो आइए आज की क्लास के अंदर हम प्रश्नावली 4.3 का अध्ययन कर रहे हैं और ये आज अंतिम क्लास होगी चौथी प्रश्नमाला की। इसके बाद में अगली प्रश्नमाला पढ़ेंगे। तो आप देखो 4.3 प्रश्न संख्या 3। देखो एक और फायदा हो गया, गर्मी की छुट्टियां समाप्त होने वाली है और आपकी प्रश्नमाला 4 भी आज समाप्त होने वाली है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है? प्रश्न पूछ रहा है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है। अब कैसी बगिया कि जिसकी लंबाई, देखो यहां प्रश्न को थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे प्रश्न बिल्कुल सही जाएगा। जिसकी लंबाई किससे? चौड़ाई से क्या है? दोगुनी। अब आप मुझे ये बताओ, लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है तो चौड़ाई पता है क्या? नहीं। अगर चौड़ाई नहीं पता तो चौड़ाई को क्या करेंगे? मानेंगे। और उसका क्षेत्रफल क्या दे रखा? 800 वर्ग मीटर दे रखा है, ये दे रखा है। तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखो मेरी बात सुनो, वापिस मैं यही घुमा के लाता हूं आपको कि जिसकी लंबाई, जिसकी क्या लंबाई किससे? चौड़ाई से क्या है? दुगुनी है। तो बताओ लंबाई अगर चौड़ाई से दुगुनी है तो चौड़ाई पता है क्या आपको? नहीं। अगर चौड़ाई नहीं पता है तो मानेंगे क्या? माना। अब आप ऐसा लिख सकते हो, माना आयताकार बगिया की चौड़ाई। मैं सीधा लिख रहा हूं, माना चौड़ाई, माना चौड़ाई बराबर क्या मान लेता हूं मैं? x, और ये हो गया मीटर। आई बात समझ में? अब लंबाई कितनी हो जाएगी? लंबाई हो जाएगी आपके चौड़ाई की कितनी है? 2 गुनी। ये हो गया आपका 2x। कितना ही बोल रखा ना, लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी और उसका क्षेत्रफल आयताकार आम की बगिया का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 800 वर्ग मीटर दे रखा है। 800 वर्ग मीटर दे रखा है। आई बात समझ में? अब आप ये बात समझो कि एक साइड हम लगाएंगे आयत का सूत्र और एक साइड रखेंगे ये। तो आयत का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर कितना दे रखा है? 800 दे रखा है। अब बताओ लंबाई कितनी है हमारे पास? लंबाई है 2x गुणा चौड़ाई कितनी है? x, और बराबर कितना है? 800। बस इसको इधर देखो, ये हो गया आपका 2x स्क्वायर और ये हो गया माइनस का आपके 800। माइनस का कितना हो गया? 800, और बराबर क्या रह गया? 0 रह गया। अब ये किसी पहाड़े से कट रहा है तो इसको काट दो। देखो इसमें भी 2 का भाग जाता है, इसमें भी 2 का भाग जाता है। इसमें 2 का भाग लगेंगे, 2 कट जाएगा, बचेगा क्या? x स्क्वायर बचेगा, और माइनस का ये कितना बचेगा? 400, और बराबर क्या बचेगा? 0 बचेगा। अब देखो यहाँ ax स्क्वायर प्लस का bx गायब है, सीधा क्या? राशि। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं? देखो ये x स्क्वायर लिखा है ना, तो इस संख्या को मैं स्क्वायर वाली कैसे बनाऊंगा? यहाँ लिखो x स्क्वायर का x स्क्वायर माइनस का माइनस। अब यहाँ देखो 20 × 20 करते हैं तो कितना होता है? 400। तो मैं 20 का वर्ग लिखूं या 400 लिखूं, एक ही बात है, और बराबर क्या लगा दो? 0। मैंने ऐसा क्यों लिखा? ऐसा इसलिए लिखा ताकि हम इसमें सर्वसमीका बन जाए। यानी ये किसका रूप बन गया? सर्वसमीका का रूप बन गया कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है? एक बार प्लस के अंदर लिखा जाता है और एक बार माइनस के अंदर, a प्लस बी और a माइनस बी। तो इसको लिखो, यानी ये रूप दे रखा है, इस रूप को इस रूप का लिखो। तो x प्लस 20 और दूसरा कोष्टक आ जाएगा x माइनस 20, और दोनों के बराबर क्या लगा दूं? 0। ये सूत्र लिखा है, आप अलग से लिख लेना। अब देखो दोनों के बराबर क्या लिख रखा है? 0। तो एक बार तो मैं x प्लस 20 के बराबर 0 रखूंगा और दूसरी बार x माइनस 20 के बराबर 0 रखूंगा। आई बात समझ में? अब देखो ये हो गया आपके x बराबर माइनस का 20, माइनस का 20। एक तो उत्तर आ गया ये, पर ये हम लेंगे नहीं क्योंकि ये किसका है? माइनस का। तो पहले ही लिख सकते हो यह मान संभव नहीं है, यह मान संभव नहीं है या मान्य नहीं है। हो गया। दूसरा ये हो जाएगा आपका x बराबर 20, ये माइनस का 20 था, इधर आया प्लस का 20 हो गया, ये आ गया आंसर।
अब हमने x किसको माना था, x माना था चौड़ाई को, x किसको माना था, चौड़ाई को। तो क्या लिखेंगे, अतः आम की बगिया की चौड़ाई, बगिया की चौड़ाई कितनी, 20 मीटर, और लंबाई लिख लेना पूरा, आम की बगिया की लंबाई मैं यहां सीधा लिख रहा हूं, और लंबाई कितनी आगे, इसकी 2 गुण, यानी 2 गुणा 20 बराबर कितना आ गया, 40 मीटर। ये दोनों इसके क्या आ गए, उत्तर। प्रश्न क्या कह रहा था, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, लंबाई है ना, लंबाई, ये लंबाई कितनी आई 40, ये चौड़ाई से दोगुनी है या नहीं, देखो चौड़ाई तो 20 है, ये सीधी कितनी है 40, ये डबल हो गई। और फिर क्या बोल रहा, उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, 4 दूए 8 और 2 0 पीछे लगा दो, कितने हो गए 800। आई बात समझ में, ये प्रश्न हुआ पूरा। अब प्रश्न देखो चौथा, देखो क्या निम्न स्थिति संभव है, प्रश्न में पूछ रहा है कि क्या निम्न स्थिति संभव है। आगे क्या दे रखा है, यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। प्रश्न में निर्देश दे रखा है कि स्थिति संभव हो तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, हमें नहीं पता, दो मित्र है, यानी पहला दूसरा मान सकते हो, कोई भी ए बी मान सकते हो, ए बी। इन दोनों मित्रों की आयु का जो योग है वो 20 वर्ष है, पर हमें नहीं पता कि ए की आयु कितनी है और बी की आयु कितनी है, यानी पहले मित्र की आयु कितनी है और दूसरे मित्र की आयु कितनी है। फिर प्रश्न के अंदर आगे क्या दे रखा है, 4 वर्ष पूर्व उसकी आयु का गुणनफल 48 था, 4 वर्ष पूर्व। अब आप ऐसे मानो, देखो पहले मित्र की आयु नहीं पता, हम क्या मान लेते हैं x, क्या मान लेते हैं x। तो बताओ दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगी, 20 माइनस एक्स, क्या हो जाएगी 20 माइनस एक्स। कल और परसों की क्लास में ये बहुत सारे उदाहरण बताए थे मैंने, आई बात समझ में। अरे भाई ऐसे उदाहरण, जैसे मान लो कि इसकी आयु, जैसे मैं 8 मान लेता हूं, इसकी आयु कितनी है 8 वर्ष है, तो बताओ इसकी आयु कितनी होगी। तो आप 8 माइनस करोगे या नहीं करोगे, 20 में से 8 माइनस करोगे, 20 में से क्या करोगे 8 माइनस करोगे, तब कितनी आ जाएगी 12 आ जाएगी। तो यहाँ पे आयु नहीं पता, हमने क्या मानी x, तो x को 20 में से क्या करोगे घटाओगे। तो क्या लिखूं मैं, a लिख दो या सीधा लिख दो, दो मित्र है ना, लिखो माना पहले मित्र की आयु क्या मानी हमने x वर्ष, कितना वर्ष x वर्ष, तो दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगी, दूसरे मित्र की आयु ये हो जाएगी आपकी 20 माइनस x, हो गया। अब प्रश्न में आगे क्या बोल रहा है, देखो बहुत ही सरल प्रश्न है, आप घबराना मत। 4 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, आयु का क्या गुणनफल, बताओ कितना था, आयु का गुणनफल 48 था। कितने वर्ष पूर्व 4 वर्ष पूर्व आयु का क्या गुणनफल, यानी पहले मित्र की आयु है x, दूसरे मित्र की आयु है 20 माइनस x, और 4 वर्ष पूर्व की बात हो रही थी, इसमें से मैं घटाऊंगा 4 और 20 माइनस x, इसमें से भी घटाऊंगा 4 और फिर इनका क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, और बराबर कितना आने वाला है 48 आने वाला है, ये हमें प्रश्न कह रहा है। तो पहला कोष्टक आपका x माइनस 4 रह गया, दूसरा कोष्टक आपका रह गया कितना, देखो 20 में से 4 गए 16 और 16 माइनस x और बराबर कितने हैं 48। अब इसकी गुणा कर दो, देखो x को 16 से करो 16x, x को x से करो माइनस का x स्क्वायर, 4 को इससे करो माइनस का 64 और माइनस माइनस गुणा करोगे प्लस हो गया 4x और बराबर कितना 48। इसको अभी उधर भेज दो, चले बाद में भेज देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो ये रह गया, देखो इसको सही लिख लो या कैलकुलेशन कर लो, कैलकुलेशन हो रहा है क्या, यस इधर देखो माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है 16x और 4x प्लस का 20x और ये हो गया माइनस का 64, ये भी इधर आया माइनस का 48 और बराबर क्या हो गया 0 हो गया। तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का, हाँ ये 20x है 20x और ये माइनस 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 के कितने हो गए आपके 8 4 12 हासिल का 1 6 4 10 1 11 112 हो गया, कितना हो गया 112 और बराबर क्या आ गया 0 आ गया। अब देखो यहाँ क्या आ रहा माइनस, तो चिन्ह बदल दो सारे, यानी ये प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया, ये माइनस का 20x हो गया और ये प्लस का 112 हो गया और बराबर क्या आ गया 0 आ गया। देखो अब इस प्रश्न को आप गुणनखंड विधि से कर सकते हो, श्रीधर आचार्य विधि से कर सकते हो। अगर श्रीधर आचार्य विधि से करना चाहोगे तो क्या करना पड़ेगा, आपको ए बी के मान निकालने पड़ेंगे। क्या निकालने पड़ेंगे, ए बी के मान निकालने पड़ेंगे। क्या निकालने पड़ेंगे, ए बी के मान। क्या करोगे वो लिख लो वापिस कि व्यापक द्विघात समीकरण से तुलना करने पर, व्यापक द्विघात समीकरण से क्या करेंगे, तुलना करने पर कि ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0। ए का मान आप मुझे बताओ यहाँ कितना आ रहा है, ए का मान आ रहा है 1, बी का मान बताओ मुझे, बी का मान यहाँ पे आ रहा माइनस का 20 और इसी तरह आप मुझे सी का मान बताओ 112 आ गया। अब क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे सूत्र। क्या लगाएंगे, सूत्र। देखो श्रीधर आचार्य से याद करना चाह रहे हैं ना, मूलों की प्रकृति पहले पता कर लो, हमें पता चल जाएगा कि क्या निम्न स्थिति संभव है या नहीं। अगर संभव होगी तो मान निकल जाएंगे, आयु निकल जाएगी दोनों की, नहीं तो नहीं निकलेगी। इधर देखो तो सबसे पहले क्या याद करते हैं, डी याद करते हैं। सूत्र लगाओ, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। देखो बी कितना है माइनस का 20, इसका करोगे वर्ग माइनस 4, ए का मान 1 और सी का मान 112। तो ये हो गया 20 × 20 यानी कि 400 हो गए। कितने हो गए 400। और ये कितने हो गए आपके 8 4 4। देखो 4 को 1 से गुणा करोगे 4 ही रहेगा और फिर 4 को 112 से गुणा करोगे 448 रहेगा। तो ये घटाओगे तो कितना आ गया 400 में से, यानी 448 और यहाँ 400 यानी माइनस के बच गए 48। माइनस के कितने बच गए 48। देखो d बराबर अगर प्लस की संख्या रह जाए, d बराबर अगर 0 रह जाए और d बराबर अगर माइनस रह जाए, d बराबर क्या रह जाए माइनस, तो बताया था इसमें मूल वास्तविक व असमान होंगे यानी भिन्न भिन्न होंगे। इसमें मूल वास्तविक व समान होंगे। अगर माइनस की संख्या आ जाए तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, काल्पनिक होंगे, यानी इसके मान नहीं निकालेंगे। तो हम इसका आगे श्रीधर आचार्य से भी हल नहीं करेंगे। कल की क्लास में प्रश्न किया था ना, बस वही प्रश्न है। तो हम यहाँ पर लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, क्या ये स्थिति संभव है क्या, नहीं, इन दोनों की आयु निकालना संभव नहीं है। तो क्या लिखोगे, अतः मूल वास्तविक नहीं है, मूल वास्तविक नहीं है। आई बात समझ में। तो आप इन दोनों प्रश्नों को उतारो और चौथी बोल सकते हैं, चौथी प्रश्नवाली का अंतिम प्रश्न बचा है, वो इन दोनों प्रश्नों को उतारने के बाद हम करेंगे। पहले आप इसे उतारो। हाँ उतारा ये प्रश्न। 5वां प्रश्न देखो, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पारक को बनाना संभव है या नहीं। पीछे वाले प्रश्न की तरह ही पूछा है, तो हम मूल निकाल लेंगे पहले और पता चल जाएगा कि संभव होगा या नहीं होगा। अब क्या कह रखा है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी। यानी कि कोई पारक है, उसका परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी। अब प्रश्न उस हिसाब से नहीं दे रखा कि उसकी लंबाई चौड़ाई से 2 गुनी या 3 गुनी या 2 गुने से 1 अधिक 2 अधिक, ऐसा प्रश्न नहीं दे रखा है।
तो सीधी लंबाई और चौड़ाई दे रखी, तो हम भी यहाँ पर क्या कर लेंगे, जो चीज ज्ञात करनी उसे मान लेंगे। तो माना लंबाई या आप ऐसे लिख दो माना पारक की। अब पारक कैसा होगा, लंबाई और चौड़ाई दोनों पूछा है ना, तो आप आयताकार के रूप में ले सकते हो। माना आयताकार पार्क की लंबाई बराबर x मीटर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x मीटर। और इसी तरह माना आयताकार पार्क की चौड़ाई क्या मान लेते हैं, y मीटर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, y मीटर। अब देखो लंबाई और चौड़ाई दोनों ज्ञात करनी है, दोनों नहीं दे रखी है। हमारे सामने परिमाप दे रखा है और क्षेत्रफल दे रखा है, तो हम पहले परिमाप वाला सूत्र लगाएंगे, उससे लंबाई चौड़ाई में से कुछ निकलेगा, और उसके बाद हम क्षेत्रफल वाला सूत्र लगाएंगे। तो पहले लगाते हैं परिमाप का। आयताकार पार्क का परिमाप। देखो अगर सीधा देखो हम इस रूप में लेंगे, हो सकता वर्ग हो, बाकी आयताकार के रूप में ऐसा ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ अगर भुजा पूछता सिर्फ कि उसकी भुजा ज्ञात कीजिए तो हम वर्ग मान सकते थे। लंबाई और चौड़ाई दोनों पूछा, हम आयताकार लिखेंगे। आयताकार पार्क का परिमाप बराबर क्या दे रखा है, 80 मीटर दे रखा है। क्या दे रखा है, 80 मीटर दे रखा है। तो आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है, बताओ मुझे। आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई और प्लस चौड़ाई, यही होता है। और बराबर कितना दे रखा है, परिमाप 80 दे रखा है। यानी परिमाप का सूत्र एक साइड और परिमाप एक साइड। अब 2 का 2 लिखेंगे, लंबाई को हमने x माना है, चौड़ाई को हमने y माना है, और बराबर कितना है, 80 है। अब इसको ले 2 को x से गुणा करो 2x, 2 को y से करो 2y, और बराबर कितने हैं, 80। ये 80 को इधर लियो पहले से, ये प्लस का 80 इधर है, किसका हो गया, माइनस का 80 हो गया। बराबर क्या बच गया, 0 बच गया। और ये आप इसको पढ़ा रहने दो तो पढ़ा रहने दो, आप मान निकाल लेना एक का किसी का। चलो एक बार रुको, इसको काट लो पहले। कट रहा है क्या, यस। ये आ गया x प्लस ये y, और बराबर कितना, 40 आ गया। यहाँ पर x का मान मिल रहा है क्या, नहीं। y का मिल रहा नहीं, कंप्लीट मान नहीं मिला ना, तो आप क्या कर लो, यहाँ x का मान निकालो। x बराबर 40 बराबर पहले ही पढ़ा ना, ये माइनस का देखो द्विघात समीकरण होती तो हम इसको सीधा उधर करके पक्षांतरण कर देते और फिर ए बी के मान निकाल के उसको हल कर लेते। यहाँ पर ऐसा नहीं आ रहा है, यहाँ पर x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 40। तो मैं y को इधर ले आया, तो ये हो जाएगा 40 माइनस वाई, 40 माइनस वाई। ये x का क्या आया है मान, पूरा मान तो नहीं, अधूरा मान है, पर तो ये x का मान आ गया। इसको समीकरण मानो तो समीकरण मान लो, नहीं तो कोष्टक के अंदर ऐसे लिख लो कि ये x का मान आ चुका। अब हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल वाला सूत्र लगाएंगे। आयताकार पार्क का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 400 वर्ग मीटर दे रखा है, 400 वर्ग मीटर दे रखा है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो देखो सूत्र एक साइड लगा लिया, अब क्षेत्रफल एक साइड लिखो, लिख दिया। अब लंबाई कितनी है हमारे पास, x, और चौड़ाई हमारे पास कितनी है, y, और बराबर कितना हो गया, 400। ये हो गया x गुणा y बराबर 400। गुणा करोगे तो xy हो जाएगा, उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। अब हम क्या करो, ये x का मान उठा के यहाँ रख दो। जैसे मैं मान लो इसको समीकरण 2 मान लेता हूँ, इसको क्या मान लेता हूँ, समीकरण 2। क्या लिखूंगा, समीकरण नंबर 2 में, वैसे कोई लिखना जरूरत नहीं है इतना, समीकरण नंबर 2 में 1 का मान रखने पर, समीकरण नंबर 1 का मान रखने पर, या आप सीधा बोल सकते हो x का मान रखने पर। आई बात समझ में यहाँ तक। अब देखो x गुणा y बराबर 40 लिख लिया हमने दूसरी समीकरण को। x के स्थान पर लिखेंगे 40 माइनस वाई, और फिर ये गुणा में y पड़ा है, और बराबर कितना, 40। अब इसकी गुणा करो, आपकी द्विघात समीकरण बन जाएगी। देखो
y को 40 से करो 40y, y को y से करो y का स्क्वायर, परंतु y किसका आ गया यहाँ माइनस का, और अब ये इसको उधर ले आओ, ये माइनस का क्या हो गया 40 और बराबर क्या हो गया 0 हो गया। अब इसको सही लिख लो, इधर देखो, चलो यहीं लिख लेते एक बार, ये हो गया माइनस का y स्क्वायर माइनस का 40y और माइनस का 40 और बराबर क्या रह गया 0। अब इसके चिन्ह बदल दो, देखो ये माइनस है ना यहाँ, तो इसको हटाओ, यानी माइनस को माइनस से गुणा करो, ये प्लस का y स्क्वायर हो गया, ये प्लस बदल जाएगा और ये माइनस का भी प्लस में बदल जाएगा और बराबर क्या आ गया 0 आ गया। अब इसके मान निकालो, देखो अब मुझे ये बताओ, ये हमारी क्या बनी है द्विघात समीकरण। अब हम मूलों की प्रकृति याद करेंगे और उसके बाद में इसको श्रीधर आचार्य विधि से हल करेंगे। आप इसको चाहो तो यहीं पर गुणनखंड विधि से हल कर दोगे, x के दोनों मान आ जाएंगे। तो देखो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ऐसा ही होता है ना, वो लिखना चाहो तो वो लिख लो, पहले आप भले ये b के मान निकलो कि यहां पर क्या करोगे, इसको व्यापक द्विघात समीकरण से हम क्या करेंगे तुलना करेंगे, व्यापक द्विघात समीकरण से क्या करने पर तुलना करने पर तो ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। तो a का मान, b का मान और c का मान आप बताओ। a का मान होगा 1, b का मान होगा 40 और c का मान भी कितना हो गया 40 हो गया। कितना हो गया 40 हो गया। अब इसको हल करो, देखो यहाँ तक हो गया ना। अब हम करेंगे मूलों की प्रकृति ज्ञात, यानी d ज्ञात कर लो। b स्क्वायर माइनस का 4ac, b का मान कितना है 40, इसका क्या कर दो वर्ग, माइनस ये कितना हो गया 4, a का मान 1 और c का मान कितना 40, तो ये हो गया 4 चौक 1600 और माइनस का ये भी कितना हो गया 1600, तो ये आया कितना अपने, ये आ गया 0। कितना आ गया 0। अब आप मुझे ये बता दो, अगर d का मान 0 आ जाए, d का मान क्या आ जाए 0, अगर d का मान 0 आ जाए तो आप क्या करोगे, इसको आगे हल करोगे या नहीं करोगे? बिल्कुल हल करेंगे ना, यस। श्रीधर आचार्य विधि से इसे हल करेंगे। x बराबर माइनस का b प्लस माइनस और ये हो गया b स्क्वायर माइनस का 4ac और पूरे के बट्टों में क्या आएगा 2 है। हाँ यहाँ तक सही लिखा है क्या? 40 माइनस y, 40y हो गया, माइनस का y स्क्वायर हो गया और ये इधर ले आए तो माइनस का 40 हो गया। ठीक है, तो ये माइनस का 40, ये माइनस का y स्क्वायर, ये प्लस का है, सॉरी ये किसका है प्लस का 40y है और ये माइनस का 40y, तो यहाँ चिन्ह बदलेगा तो ये किसका आएगा माइनस का। थोड़ा ध्यान रखना भाई, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर फिर b का मान लिखोगे तो क्या आएगा, b का मान आएगा माइनस का 40, b का मान क्या आएगा माइनस का 40, थोड़ा ध्यान रखना भाई। तो ये यहाँ पे b का मान वर्ग करोगे, या फर्क तो कोई पड़ने वाला है नहीं, ये माइनस के 40 का वर्ग करोगे प्लस का 1600 हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, आगे करते हैं। इधर देखो x बराबर माइनस का माइनस लगा दो, बताओ b का मान कितना है, b का मान है माइनस का 40, माइनस का क्या है 40 और फिर यहाँ लगाओ प्लस और माइनस दोनों, फिर अंडूड के अंदर बताओ b स्क्वायर माइनस 4ac का मान अभी निकाला कितना आया 0 और पूरे के बट्टों में 2, a का मान कितना है यहाँ लिख लो 1। ठीक है, अब गुणा करो, इसकी माइनस को माइनस से गुणा करोगे, प्लस का क्या हो गया 40, यहाँ प्लस माइनस दोनों लिखो और यहाँ 0 का वर्गमूल कितना निकलेगा 0 ही निकलेगा और बट्टे कितना हो गया 2 हो गया। अब इसे एक बार प्लस में लिख दो और एक बार माइनस में लिख दो, आपका फाइनल आंसर आ गया। धनात्मक चिन्ह लेंगे, पहले क्या लेंगे धनात्मक चिन्ह लेंगे। चिन्ह लेने पर धनात्मक में क्या करेंगे, x बराबर 40
प्लस 0/2, तो ये आ गया 40/2, यानी कि x का मान आ गया 20। कितना आ गया? 20। ये यहां लिख देते हैं अपन x बराबर। और दूसरा ऋणात्मक चिन्ह लेने पर तो यहां पे लिखो आप x बराबर 40 प्लस की जगह माइनस फिर 0। वैसे उत्तर तो आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों मान बराबर आएंगे। d बराबर 0 आ गए तो x के दोनों मान क्या आएंगे? बराबर आएंगे। बट्टे कितने लिख दो? 2। तो x बराबर ये 40 माइनस 0 भी क्या रहेगा? 40 और बट्टे 2, तो x बराबर कितना आ गया? 20 आ गया। एक बार अपन चेक करते हैं, उसके बाद में आगे की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 5 4.3 का, इसका पहला प्रश्न आ रहा है, पहला उत्तर आ रहा है 20 मीटर और दूसरा उत्तर भी आ रहा है 20 मीटर। और प्रश्न में क्या बोल रखा है? क्या पार्क को बनाना संभव है? बिल्कुल हाँ, संभव है। तो आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। देखो ये पार्क की लंबाई और ये पार्क की चौड़ाई दोनों आ गई, दोनों की दोनों क्या आ रही? 20-20 मीटर। आप यहीं पर आप इसका आंसर मान लो, आप लाइन के रूप में लिखो, लिख सकते हो कि अतः पार्क की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई भी कितनी आ गई? 20 मीटर। इन समीकरणों के अंदर x का मान रखना तो यहाँ रख लेना। जैसे यहाँ y का मान रखोगे 20 तो भी ये x का मान कितना आ जाएगा? 20। और यहाँ अगर x का मान 20 रखोगे तो ये पक्षांतर होके y का मान भी कितना आ जाएगा? 20। तो वो अलग बात है, आप समझ गए होंगे। तो आज की हमारी प्रश्नमाला 4 खत्म हुई। गर्मी की छुट्टियों के अंदर प्रश्नमाला 4 तक हमने पढ़ ली है।